जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार टेक्निक के साथ और शानदार अप्रोच के साथ प्रैक्टिस सेट कराया जाता है बिहार सिविल कोड 2023 स्पेशल। और ये जो है उसमें का सेक्शन जो होता है मैथ का सेक्शन, जो स्पेशल मैथ का ही सेक्शन इस चैनल पर कराया जाता है। और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न ये होता है। जो भी आपका क्वेश्चन पूछने वाला है इस बार आपके पेपर में, वो सेम वही पैटर्न रहने वाला है इस सेशन में। और देखते रहिए और सीखते रहिए। आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिएगा, क्योंकि आपके लिए कुछ भी अगर यूनिक चीज दिखाई देता है या यूनिक क्वेश्चन दिखाई देता है तो उसको जो है कि उसको तुरंत क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है ना। नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको भविष्य में वो काम करेगा, ठीक ना। और एक बात और आपको करना क्या है कि इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 27 तक कराया जा चुका है इसी चैनल पर। तो उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको आप देख सकते हैं कहाँ पर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लग जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो आपको एक जगह और मिल जाएगा, बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आपको सीरियल बाय सीरियल प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप अंत तक देखिएगा, है ना। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और एक बात और मैं बता दूं कि इसका PDF जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लग जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस एक छोटी सी और गुजारिश है आपसे कि जितने लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक कर दें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि नए आने वाले अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। या कोई भी यहाँ से मैं क्लास दूँ उसका भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अब देखिए, ये रहा आज के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, जो कल के क्लास में मैंने होमवर्क में दिया था ना। कल का जो क्लास हुआ था उसमें मैंने होमवर्क में दिया था। और आप देखिए कि ये कैसे बनता है, इसका ट्रिक सीखेंगे। बोला है कि c+1/c बराबर दिया है √3 दिया है, ठीक है। अब इसका ट्रिक देखिए, इसका शानदार ट्रिक देखिए। क्या ट्रिक है, बोला है कि c³ + 1/c³ का वैल्यू निकालना है। तो इसका ट्रिक क्या है, देखिए होता क्या है कि इसका फॉर्मूला x + 1/x का वैल्यू अगर a है और आपसे पूछ दे x³ + 1/x³ का वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है a³ - 3a। क्या होता है फॉर्मूला, a³ - 3 है। a का मतलब कितना दिया है तो कहेगा √3, तो a³ हो गया -3a। a के बदले क्या दिया है √3, तो √3 हम दे देंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 होगा। √3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3√3 होगा। और यहाँ 3√3 पहले से है, कैंसिल होगा तब प्लस माइनस कैंसिल होगा तो 0 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, तो कहिएगा ऑप्शन ए में दिख रहा है। और इस पार्टिकुलर पहले क्वेश्चन का आपने एक झटके में पहला आंसर आपने चटका दिया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए और सीखते रहिए। ये देखिए, ये भी आपको होमवर्क में था ये क्वेश्चन, ये भी था होमवर्क में। देखिए बोला है कि एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। एक नौका की गति और धारा के साथ, है ना। देखिए क्या कर देते हैं कि नाव की चाल को हम x मान लेते हैं, नाव की चाल को x मान लेते हैं, और धारा की चाल को y मान लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब नाव जो है धारा के साथ बहेगी तो उसका स्पीड जोड़ देंगे, ये मैंने कई बार बताया है। तो वो कितना दिया है तो कहेगा 14 किलोमीटर दिया है प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगी नाव, यानी प्रतिकूल दिशा में, तो उसका स्पीड घटेगा, यानी x - y होगा। तो वो कितना है, 8 है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो बोला है आपको धारा की गति निकालना है। धारा बोले तो y का वैल्यू, धारा बोले तो y का वैल्यू निकालना है। अब ट्रिक देखिए, धारा की चाल निकालने का नहीं, y का वैल्यू निकालने का ट्रिक देखिए। जब भी आपको x + y बराबर कुछ दिया हो या x - y बराबर कुछ दिया हो और आपको अगर y का वैल्यू निकालना हो, तो इसका ट्रिक है कि इसमें से डिफरेंस निकालिए, 14 और 8 का डिफरेंस निकालिए।
तो कितना होगा 6 होगा। 6 को आधा करिए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यही 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? तो कहेगा ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने एक झटके में चटका दिया ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखिए सवाल, देखिए सवाल में क्या करना है, बोला है कि 3500 रुपये को 3 बरस के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना 16% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से निवेश किया गया। तो बताइए 3 बरस बाद मिश्र धन कितना होगा। अब एक बात बताइए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ हर साल 16% ब्याज लग रहा है, तो 3 साल में कितना ब्याज लगेगा? तो सूरत यहाँ 48%। कितना परसेंट? 48%। अच्छा, 48% को हम 48/100 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 से काटिएगा तो 12 हो जाएगा, ऊपर 4 से काटिएगा नीचे 25 हो जाएगा। इसका मतलब 12/25 हो गया। बहुत बढ़िया। नीचे वाला प्रिंसिपल हो गया, ऊपर वाला इंटरेस्ट हो गया। यानी अगर प्रिंसिपल 25 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 25 में 12 जोड़ देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? अमाउंट। तब 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेगा 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 37 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अब सवाल में बोला है कि प्रिंसिपल आपको दिया है 3500। कितना दिया है? प्रिंसिपल दिया 3500, यानी यही 25 यूनिट का वैल्यू, यही 25 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है। कितना बाबू? तो कहेगा 3500 दिया है। कितना दिया है? 3500। अब एक काम करिए, 5 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिए 700 बार में कट गया। 5 से काटिए 1 बार में, 5 से काटिएगा 140 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 140। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 140। अच्छा, सवाल में बोला है कि मिश्रधन बता दिए, मतलब अमाउंट बताना है। तो अमाउंट को कितना यूनिट माने हैं? तो यहाँ 37 यूनिट आया है। कितना यूनिट? 37 यूनिट, यानी 37 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। अब एक बात बताइए, जब 1 यूनिट का वैल्यू 140 है तो 37 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो इसी में 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 सत्ते होता है 98, 9 कैरी, 14 तिया 42 हो जाता है, 42 और 9 51 होता है। 1 जीरो यहाँ है तो 1 जीरो दे देंगे, यानी 5180 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 5180 मतलब ऑप्शन सी। कौन सा बाबू? ऑप्शन सी। यानी इस सवाल में जो मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 5180 रुपया। ठीक है ना? 3 साल में। कितना साल में? 3 साल में। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। चटका दिया ना, बहुत शानदार। देखते रहिए और सीखते रहिए। ये सब हमने होमवर्क में शायद दिया था, ये सब क्वेश्चन होमवर्क वाला है। देखिए कि 12% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहिएगा कि 3/25, यानी नीचे वाला प्रिंसिपल कहते हैं, ऊपर वाला CI कह देते हैं। यानी प्रिंसिपल अगर 25 यूनिट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 25 3 28 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये 1 साल का यूनिट निकला। बोला है सवाल में 2 साल के लिए बताना है, तो फिर से 25 और 28 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 25 में गुणा करेंगे तो 625, और 28 में गुणा करेंगे तो 784। अब एक बात बताइए, सवाल में बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज 10,176 दिया था, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वही चक्रवृद्धि ब्याज का यूनिट होगा। तो 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ 7 में से 2 गया 5, और 7 में से 6 गया 1, यानी 159 यूनिट का वैल्यू सवाल में 10,176 दिया हुआ है। 10,176 दिया है। तो 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, और फिर बचेगा 11, 3 त्रिका 9, 3 व 27, 3 दूना 6। ठीक है। अब देखिए ये 53 से काटेंगे, इसमें 53 से, तो 53 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? मतलब 53 से बेसिकली भाग दे देंगे, बस यही काम करना है, एक भाग देना है। तो 53 से काटेंगे तो 6 बार में जाएगा, 6 3 18, और 6 पचे 30, और 30 और 1 31 हो गया, बचेगा यहाँ पर 21 बचेगा, यहाँ 2 है, तो 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, यानी 64 आ जाएगा। इसको 53 से काटेंगे तो 64 बार में ये कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 64। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 64 हो गया। सवाल में बोला है कि निवेश की गई राशि बताइए। राशि मतलब कितना है? निवेश की गई कितना यूनिट है? प्रिंसिपल कितना यूनिट आया है? तो कहेगा 625 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 64, तो 625 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे?
64 में 625 से गुणा कर देंगे। अब 625 से गुणा करने का ट्रिक है, 625 से किस संख्या में गुणा करने का क्या ट्रिक है कि जो संख्या में गुणा करने को कहा गया है 625 से, उसमें क्या कर दीजिए कि 4 जीरो दे दीजिए। कितना जीरो दे दीजिए? 4 जीरो दे दीजिए और 16 से भाग दे दीजिए। ये 625 से गुणा करने का ट्रिक होता है। क्या होता है? ट्रिक होता है। तो 16 चौका 64, 4 के बाद 4 जीरो दे दीजिए, 4 के बाद 4 जीरो दे दीजिए। तो 4 के बाद 4 जीरो देंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेगा 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40,000 प्रिंसिपल हो गया, यानी ऑप्शन सी। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये भी हमको लगता है कि होमवर्क में था। देखिए सवाल बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। देखिए यदि वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा को हम मान लेते हैं कितना? 12 दिया है, यानी वर्ग की भुजा कितना दिया है? 12 दिया है। और इसका विकर्ण कितना होगा? वर्ग का विकर्ण कितना होगा? तो वर्ग का विकर्ण होता है √2a, यानी 12√2 हो जाएगा, 12√2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a का वैल्यू 12 दिया है। ठीक है, अच्छा बोला है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वर्ग के विकर्ण के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना हो जाएगा? तो समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a। वो बोला है कि वर्ग के विकर्ण के बराबर है, तो वर्ग का विकर्ण कितना है? तो कहेगा 12√2। ठीक है, ये बराबर हो गया समबाहु त्रिभुज का, ये त्रिभुज के भुजा हो गई। ठीक है, अच्छा पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितना? तो कहेगा √3/4 इंटू ax²। तो √3/4 हो जाएगा। ए का मतलब है कि 12√2, x² है तो 2 बार, x² है तो 2 बार, 4 से 3 बार में, तो 12 3 हो गया 36, 12 3 कितना हो गया? 36। और √2 से √2 में गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 12 3 36, 36 दूना हो गया 72। अब बगल में √3 है तो √3 हो जाएगा, यानी 72√3। 72√3 का मतलब हो गया ऑप्शन सी। 72√3 का मतलब क्या हो गया? तो कहेगा ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब ये रहा आज का पहला सवाल। अब तक होमवर्क बन रहा था, अब सवाल चटकाएंगे। देखिए सवाल में बोला है कि यहाँ पर 2x + 2/x का वैल्यू दिया है 3। हम क्या करते हैं, ऊपर वाला में से यहाँ पर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 1/x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो यहाँ से x + 1/x का वैल्यू हो जाएगा 3, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। अब आपको निकालना है x³ + 1/x³ का वैल्यू, सॉरी हाँ +2 का वैल्यू। तो केवल इतना का फॉर्मूला होता है, केवल इतना का कि a³ - 3 है, तो a की जगह पर कितना है? तो 3/2, तो 3/2 हो जाएगा, a³ हो गया -3a, a की जगह पर क्या दिया है? 3/2, तो 3/2 हो गया। अब +2 ये पहले से दिया है तो +2 रहेगा। 3 का क्यू का मतलब 27, और 2 का क्यू मतलब 8, और -3 3 का 9 हो गया, और नीचे 2 + 2। अच्छा इसको 8 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया कितना बाबू? तो कहिएगा कि 27 में से 36 घटाइए, क्योंकि नीचे का कितना हो जाएगा? 36। 27 में से 36 जगह घटाइएगा तो -9/8 हो जाएगा, और +2 है तो 8 दूना 16, 16 में से 9 घटाइए तो 7 हो गया, और नीचे 8 है तो 8 हो गया, यानी 7/8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? तो कहिएगा ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन का है ना चकनाचूर कर दिया, चकनाचूर कर दिया। बहुत बढ़िया। देखो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। देखिए यहाँ पर दिया है कि x³ + 6xx² + 12x = 19 दिया है, तो x³ का वैल्यू निकालना है। अब सीखिए, अब इसको सॉल्व करिएगा ना तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो शानदार ट्रिक देखिए, बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रिक है जो एक झटके में हो जाएगा। अब समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक x का वैल्यू ऐसा एज्यूम करिए कि इसमें रख दे अगर तो 19 आ जाए। क्या आ जाए बाबू? 19 आ जाए। कब? जब x का मान कुछ रखेंगे तब। अब देखिए x का मान हम अपने से 1 एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं? 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 का क्यू 1 हुआ, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का x² 1, और 1 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 6 18 1 19 हो गया। तो अब बताइए यहाँ पर हमने x का वैल्यू क्या रखा? 1 रखा तो 19 आ गया।
1 रखा तो 19 आ गया। इसका मतलब कि x का वैल्यू 1 इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब x का वैल्यू 1 आपके पास आ गया। वही x का मान यहां रख दीजिए जो पूछा है, एक्स क्यूब का वैल्यू पूछा है ना, तो x का वैल्यू 1 पुट करिए तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। और एक झटके में आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत ऑप्शन डी आपका एक झटके में आपने चटका दिया और थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं हुई। और इस तरह के सवाल को यही बेस्ट अप्रोच होता है चटकाने का, ठीक है ना? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत एक बेस्ट अप्रोच होता है इस सवाल को चटकाने का। अगला सवाल देखिए, बोला है कि एक त्रिभुज है जिसका कोण दिया है, त्रिकोण का अनुपात दिया है, ये ए बी सी तीनों का दिया हुआ है। तो एक को मान लेते हैं 2x, दूसरे को 3x और तीसरे को 4x। अब एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो कहेगा 180 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया, जोड़िए 4 3 7 7 2 9, यानी 9x का वैल्यू 180 हो गया। तो 9 से काटेंगे 2 हो गया, मतलब x का वैल्यू 20 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया? 20 डिग्री। तो सवाल में बोला है कि बड़े कोण और न्यूनतम कोण का अंतर बता दीजिए। तो बड़ा कोण 4x है और छोटा कोण कितना है? 2x है। इनका अंतर कितना का होगा? तो 4x और 2x में 2x का अंतर है। कितना का अंतर है? 2x का। और यही x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तब 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी 40 डिग्री आपके सवाल का सही आंसर होगा। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन सी है। कहाँ है बाबू? ऑप्शन सी है, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने एक झटके में चटका दिया। चटका दिया ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। तो अगर आपको पसंद आ रहा है, ये सब ट्रिक बेहतर लग रहा है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर दें, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, कैसे चटकाया जाता है। देखिए, बोला है कि समबाहु त्रिकोण है ना, उसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिकोण है जिसकी भुजा कितना है? 16 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में बराबर होती है, यानी a बराबर हो गया 16, a बराबर हो गया 16। अच्छा, बोला है कि त्रिकोण की ऊंचाई बताइए, मतलब त्रिभुज की ऊंचाई बता देना है। और त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है h बराबर √3/2 इंटू a। क्या होता है? √3/2 इंटू a। तो √3/2 लिख देंगे। और a का मतलब यहाँ दिया है 16, तो 2 से कैंसिल करेंगे 16 8 हो जाएगा। 8 में √3 से गुणा करेंगे तो 8√3। 8√3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 8√3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। 8√3 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 8√3 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखिए अगला सवाल को कैसे चटकाया जाता है। देखिए सवाल में बोला है, समझिएगा बात। सवाल में आपसे बोला कि 21 सेंटीमीटर ऊंचे और 5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लंब वृत्तीय सिलेंडर का आयतन बताना है। अच्छा, एक बात बताइए कि सिलेंडर का आयतन कितना होता है? तो कहेगा सिलेंडर का आयतन होता है वॉल्यूम, कहेगा πr² क्या होता है? πr²। पाई का मतलब 22/7। आर बोले तो दिया है 5, कितना दिया है? 5 दिया है। तो एक स्क्वायर है आर पर, तो 5 को 2 बार लिखेंगे। और ऊंचाई मतलब एच कितना दिया है? तो कहेगा 21 दिया है, तो 21 लिख दिया हमने। 7 से 21 को काटेंगे तो 3 बार में, यहाँ होगा 22 × 5 = 110, और यहाँ हो गया 5 × 3 = 15 हो गया। गुणा करेंगे तो 1 6 5, यानी 1650 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए, अब शानदार ट्रिक देखिए। ये तो फार्मूला था, जो फार्मूला से नहीं बनाना है, फार्मूला से आपको नहीं बनाना है। अब ट्रिक देखिए, बड़ी ही शानदार ट्रिक है ना? आसानी से देखिएगा और बिल्कुल कूल माइंड में देखिएगा, सीखिएगा बड़े आराम से। सीखने में आपको वक्त लग सकता है, लेकिन चटकाने में बस चुटकियों में चटकाइएगा, यकीन मानिए। देखिए ट्रिक देखिए, आप सीधे जाइएगा ऑप्शन में। कहाँ जाइएगा बाबू? सीधे जाना है चारों ऑप्शन में। आप देखिएगा ऐसा कौन सा ऑप्शन में जिसमें 11 से पूरा भाग लग जाए। इसमें कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर जिसमें 11 से पूरा भाग लग जाए, वही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। अब सोचिएगा कि सर 11 से भाग देकर चेक करेंगे? नहीं, एकदम नहीं। 11 से भाग देकर चेक नहीं करना है आपको, ऐसे चेक करना। जैसे ऑप्शन नंबर ए लेना है, यहाँ लिखा है 1 2 5 5, एक अंक छोड़कर जोड़कर डिफरेंस निकाल देना है। हमने क्या बताया?
एक एक अंक छोड़कर, एक एक प्लेस छोड़कर जोड़ना है और डिफरेंस निकालना है। तो जैसे पहला प्लेस लेंगे 1, तो तीसरा प्लेस लेंगे, दूसरा छोड़ देंगे, तो पहला और तीसरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से अब दूसरा लेंगे और चौथा लेंगे, तीसरा और पहला छोड़ देंगे, तो जोड़िए 5 और 2 कितना हो गया, 7। इन दोनों का अंतर निकालिए, अंतर कितना है, 1 आया। तो जब भी इन दोनों का अंतर, जब भी इन दोनों का डिफरेंस क्या क्या आ जाए बता देते हैं, 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 है, इस तरह का डिफरेंस यहाँ पर आता है, तो कहेंगे कि उसी में 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो अब ऑप्शन देख लीजिए बी ऑप्शन में चलिए, बी ऑप्शन में क्या दिया है, तो कहेगा 16 से 50 दिया है। अब एक एक अंक छोड़कर डिफरेंस निकालिए जोड़कर, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। अच्छा, 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6, अंतर निकालिए, 6 का तो कितना गया, 0 आ गया ना, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया और एक झटके में आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया ना। आपको अगर फार्मूला नहीं भी याद है ना बाबू, तो आप इस तरह के सवाल को बिल्कुल चुटकियों में चटकाइएगा और बिल्कुल आपको समस्या होगी ही नहीं। समझ गया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए और सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए, बोला है कि किसी संख्या का 4/5, कोई संख्या है उसको 1 मान लेते हैं, संख्या को क्या मान लेते हैं, 1। इसी 1 का 4/5, अब बोला है इसी 1 का 3/4, 3/4 दोनों का बोला है अधिक, बोला है 8। तो हमने बताया है कई बार कि जब भी एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक का है चाहे कम का है, दोनों कंडीशन में डिफरेंस की बात होगी। किसकी बात होगी बाबू, डिफरेंस की बात होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दे दिया है, 8 दे दिया। ठीक है, अब क्रॉस गुणा करिए, तो 4 चौका 16, माइनस है तो माइनस, 5 तिया 15 और नीचे हो जाएगा 5 चौका 20, और यहाँ दिया है 8। बहुत बढ़िया, 16 में से 15 जाएगा तो 1, 20 में 8 से गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। सवाल में पूछा कि संख्या बता दिए, तो संख्या को हम क्या माने थे, तो कहेगा 1 माने थे, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, तो कहेगा 160 आ गया। यही सवाल का आंसर हो गया, यही सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बिल्कुल चटका दिया। इस तरह के सवाल को ऐसे ही चटकाना है। बस सीखते रहिए, देखते रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए, इस सवाल का ट्रिक देखिए, बड़ा ही शानदार और जबरदस्त ट्रिक है जो एक झटके में चटका दीजिएगा, एक झटके में। ठीक है ना, देखो यहाँ x का वैल्यू पुट करना है -1, तो जैसे ही यहाँ -1 पुट करिएगा तो एक ट्रिक देख लीजिए, जब भी -1 के पावर अगर सम संख्या रहे, जब भी -1 के पावर सम संख्या रहे तो उसका आंसर प्लस में 1 होगा। अच्छा, जब भी -1 के पावर अगर विषम संख्या रहे, ऑड नंबर, क्या नंबर, ऑड नंबर, यहाँ इवन नंबर रहे, यहाँ पर ऑड नंबर रहे, तो याद रखिएगा वैल्यू -1, वैल्यू क्या होगा यहाँ पर -1, याद रहेगा। जब भी -1 के पावर सम संख्या तब प्लस में 1, और जब भी -1 के पावर विषम संख्या रहे तब माइनस में 1। अब आ जाइए, यहाँ x बराबर -1 पुट करेंगे तो पावर क्या है, 99, 99 का मतलब विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब -1, आप -1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, यहाँ सम संख्या क्या है, पावर 98 मतलब सम संख्या, सम संख्या मतलब प्लस आएगा, अब प्लस में 1 से 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ है विषम संख्या, तो -1 पुट करेंगे तो -1 मिलेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ है सम संख्या, -1 पुट करेंगे तो +1 मिलेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ है विषम संख्या, -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ है सम संख्या 94, तो 94 में सम संख्या है तो क्या मिलेगा, तो कहेगा +1 मिलेगा। अच्छा, फिर से यहाँ पर x के पावर 1 आएगा, यहीं 1/x है ना, 1/x, तो यहाँ -1 रखेंगे तो -1 मिलेगा, और -1 पहले से है तब -1 पहले से हो जाएगा। अब देखिए, -1 +1 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, माइनस से +1 कैंसिल, और यहाँ -1 और -1 मिलकर क्या हो गया, -2 हो गया। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखो, सवाल में बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ठीक है ना, दूसरी संख्या है, 3 कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, अच्छा, दोनों का HCF 15 दिया है। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों का HCF कितना होगा, आपके हिसाब से दोनों का HCF कितना होगा, तो कहेगा 1 होगा। 3 और 4 का HCF कितना होगा, 1 होगा। और क्वेश्चन के हिसाब से यही 1 का वैल्यू 15 दिया है। क्वेश्चन के हिसाब से 15 दिया है HCF, आपके हिसाब से 1 दिया है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 15 आ गया।
एक यूनिट का वैल्यू जब 15 आ गया तो सवाल में बोला है कि दो संख्याओं का योग मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, पहला और दूसरा को जोड़ देना है। तो 4 3 7 यूनिट हो गया। तो एक यूनिट का वैल्यू 15, तो 7 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा? 15 में 7 से गुणा कर दीजिए, तो 15 सते 105, 15 सते 105 हो गया। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। कहां दिख रहा है बाबू? तो कहिएगा ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी के साथ, एक बेस्ट अप्रोच के साथ, बेस्ट ट्रिक के साथ आपने इस क्वेश्चन को एक झटके में चटका दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखो अब इसको देखिए, ये बहुत आसान है। कैसे आसान है? तो इसका का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 4 से काटो एक बार में, 4 से काटिए 2 बार में, ठीक है ना। और यहाँ से काटिए कितना, देखिए यहाँ पर 5 से काटिए 3 बार में, 5 3 15, और 3 दूना 6 से 6 भी कैंसिल हो गया, यानी इधर सब कुछ कट कर 1 बच गया। क्या बच गया बाबू? 1। और यहाँ 15 में से 10 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन डी। कौन सा बाबू? ऑप्शन डी हो गया, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच से आपने इसको भी चटका दिया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें काट कुट करना था, काटते रहिए और आंसर लाते रहिए। देखिए अगला सवाल देखिए, बोला है कि √y बराबर 4x। तो एक बात बताइए, इस हम क्या कर सकते हैं, इस √y को नीचे ला सकते हैं ना? तब बिल्कुल ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस 4 को नीचे ला सकते हैं, 4 को नीचे ला सकते हैं। बेसिकली इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/4 बराबर x/√y लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको क्रॉस गुणा करिएगा तो फिर यही आ जाएगा। अच्छा अब क्या करिए, आपको निकालना है x² तो इसको इस रूप में लाने के लिए दोनों तरफ वर्क करिए, इधर भी पावर दो और इधर भी पावर दो। अब यहाँ x का x² करेंगे तो x² और नीचे √y का x² करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, y हो जाएगा, बराबर 1 का x² 1 हो जाएगा और 4 का x² 16 हो जाएगा। और आपसे पूछा था कि x² की वैल्यू बताइए, तो x² की वैल्यू कितना आ गया? कहिएगा 1/16, 1/16 ऑप्शन ए। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इसको चटका दिया। चटका दिया ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखो सवाल में बोला है कि आपको उस संख्या, छोटी से छोटी संख्या को निकालिए जो 10 से भी भाग लग जाए, 16 से भी भाग लग जाए और 24 से भी भाग लग जाए। तो देखिए 10 से तो सब में भाग लगेगा, क्यों? क्योंकि सबके पीछे 0 लगा हुआ है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सबके अंत में 0 दिख रहा है। तो जिस संख्या के अंत में 0 दिखता है उसमें 10 से पूरा भाग लगता है। तो 10 वाला काम हो गया, बच गया 16। तो 16 भी आपको 16 किस संख्या में भाग लगेगा? तो यहाँ पर आपको अगर लास्ट में कितना है, 3 0 रहता है तो 16 से भाग लगता है। तो किसी में 3 0 है नहीं, तो एक काम करिए, यहाँ पर अगर 9 से में भाग देते हैं तो 4 से भाग दीजिएगा तो लग जाएगा, और फिर 4 से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, इसका मतलब 9 से तो होगा नहीं। अच्छा उसके बाद 16 से बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन 16 में 8 से भाग लगेगा लेकिन 3 से नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि 24 को हम 8 × 3 लिख सकते हैं, 8 × 3 लिख सकते हैं ना। 24 को हम 8 × 3 लिख सकते हैं, तो 8 से तो भाग लग जाएगा इसमें, लेकिन 3 से नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि 3 के पढ़ा में 16 नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब देखिए 25 में आइए, तो 25 में 3 से पूरा भाग नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि 3 के पढ़ा में 25 में नहीं आता है, तो ये भी खत्म। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी, जिसको चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप संतुष्टि के लिए आप चेक कर भी सकते हैं, यही एक ऑप्शन है डी। वैसे भी एक ट्रिक है बनाने का। क्या ट्रिक है कि जब आप ऑप्शन से बना रहे हैं तो 3 ऑप्शन जब आपको एलिमिनेट कर दिया तो चौथा ऑटोमेटिक सही होगा, ऑटोमेटिक सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए सवाल चटकाइए। सवाल में बोला है कि एक व्यक्ति है ना, वो अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च कर देता है। भोजन पर कितना खर्च कर देता है? तो कहिएगा 30% खर्च कर देता है। अच्छा बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च कर देता है? तो शिक्षा पर जो है खर्च वो है 20%। शिक्षा पर कितना खर्च है? तो कहिएगा 20%। शेष जो है 60% घर के किराया पर। अब एक बात बताइए, टोटल को हम 100% मान लेते हैं, टोटल को हम 100% मान लेते हैं। अब एक बात बताइए, इसमें से 50% खर्च हो चुका है, 50% खर्च हो चुका है, तो बचेगा कितना? तो कहिएगा 50%। तो जो शेष बच गया ना, यही 50% शेष, तो यही शेष 50% का बोला है 60% किराया पर। तो 50 का 60% निकालिएगा तो 30 हो गया किराया पर खर्च। कितना हो गया?
30 हो गया किराया पर खर्च, तो कितना बचेगा यहाँ, तो कहेगा 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20 बचेगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपसे पूछा था कि अब आय का कितना प्रतिशत उसके पास शेष बच गया है, तो 100 का 20 कितना होगा, 20% ना होगा। 100 का 20, क्योंकि टोटल उसका पास कितना था 100%, अब बचा कितना है 20, तो बताइए 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। और क्या, ऑप्शन ए हो गया। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए और इसको भी एक झटके में चटकाइए। देखो सवाल में बोला है कि टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपये में बेचा जाता है। अब एक बात बताइए, जब 10% का लाभ होगा तो हम सीपी को मान लेते हैं 100%, सीपी को हमने क्या मान लिया 100%, और इसी 100% का 10% कितना होगा, तो 10 होगा। तो मतलब लाभ बोला जा रहा है तो 110% होगा, लाभ बोला जा रहा है तो कितना होगा, 110% होगा। और यही 110% का वैल्यू बोला है सवाल में 935, यही 110% का वैल्यू सवाल में बोला है 935। तो आपको सीपी निकालना है ना, मैंने 100% का वैल्यू निकालना है। तो 11 से काटिए, 10 हो गया इधर, और 11 से काटिए, 11 8 88, 11 5 55, ठीक है ना। यानी 10% का वैल्यू कितना हो गया, 85 हो गया। तो 100% का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 100% का वैल्यू 10 से 100 आने में 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 850 हो जाएगा। यानी सीपी कितना हो गया 850। इसका मतलब जब सीपी हो गया 850, आप बेचा जा रहा है बाद में 835 रुपया में, मतलब एसपी हो गया 835, तो बताइए हानि होगा या लाभ, तो कहेगा हानि होगा। कितना का हानि होगा बाबू, तो एक बात बताइए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 में से 3 गया 1, यानी 15 रुपये का हानि होगा। कितना रुपये का बाबू, तो कहेगा 15 रुपये का हानि होगा। क्यों, क्योंकि 850 रुपये में किसी टेप रिकॉर्डर को खरीदिएगा और 835 रुपये में बेचिएगा तो हानि ही होगी। तो कितना रुपये का हानि, तो कहेगा 15 रुपये का हानि। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। अब देखिए सवाल, देखिए बोला है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 8 संख्याओं का औसत जो है वो दिया है 21 दिया है। कितना दिया बाबू, 21 दिया है, ठीक है। बोला है कि यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो नए सेट का औसत बताइए। तो जब भी नया औसत निकालना हो, जब भी नया औसत निकालना हो तो बड़ा ही शानदार ट्रिक देखिए, बड़ा ही शानदार ट्रिक देखिए। बोला है कि 8 से गुणा करने को बोला है, क्या बोला गया है, 8 से गुणा किया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो समझिए, मैंने कई बार बताया है, इससे पहले कई बार सेशन में मैंने बताया है, फिर से सीख लीजिए कि जब भी कुछ नया औसत निकालना हो, आज जो बोले गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए, जोड़ने के लिए या घटाने के लिए, जो कुछ भी करेंगे छेड़छाड़ पुराने वाले औसत के साथ करेंगे, पुराने वाले एवरेज के साथ करेंगे। तो पुराना वाला एवरेज कितना है 21 से, बोला है 8 से गुणा करने के लिए, तो इसमें 8 से गुणा कर दीजिए। तो 21 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 8 हो जाएगा 168 हो गया। 168 आपके सवाल का आंसर हो गया। और एक ही ट्रिक में आपने ऑप्शन बी ला दिया, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुई। और इस तरह के सवाल को ऐसे ही चटकाया जाता है। अगर कहता सवाल में कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तब नया औसत कितना होगा, तो यही 21 में 8 जोड़ते हैं। कहता घटाया जाए तब कितना नया औसत होगा, तो इसी 21 में से 8 घटाते हैं। जो कुछ भी कहेगा इसी 21 के साथ, यानी यही पुराना वाला औसत के साथ छेड़छाड़ करेंगे, नया वाला ऑटोमेटिक आपका आंसर आपको स्क्रीन पर दिखेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए। देखिए बोला है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/20 है। लड़की को हम जी कह देते हैं तो इसका 10% कितना होगा, तो कहेगा 10/100 होगा। अच्छा, लड़का को हम बॉय कह देते हैं तो इसी का 1/20 कह देते हैं, क्योंकि बॉय लड़कों की संख्या का बोला है 1/20। अब बोला है दोनों बराबर है तो बराबर हमने कर दिया। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 10 से 2 बार में 20 कट गया, यानी b नीचे आ जाएगा तो g/b हो गया, इधर 1/2 हो गया। यानी g का 1 यूनिट है तब b का 2 यूनिट है। सवाल में बोला है कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात बता दीजिए, लड़कों और लड़कियों का।
तो बॉयज को पहले बोला है, गर्ल्स को बाद में। ये रेशियो देखिएगा, मतलब ये सीक्वेंस देखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। बोला है सवाल में लड़कों तथा लड़कियों, यानी पहले लड़कों को रखना है, बाद में लड़कियों को रखना है। तो लड़कों का कितना यूनिट है, तो कहेगा 2 यूनिट है, और लड़की का कितना यूनिट है, तो कहेगा 1 यूनिट है। तो आपका आंसर हो गया 2:1। आपके सवाल का आंसर क्या हो गया बाबू, 2:1 ऑप्शन बी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन बी। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए। अच्छा, ये सवाल सेम है। ये सवाल अभी इस सवाल के बनाने से पहले वाले सवाल में मैंने बताया था कि 10 संख्याओं का औसत दिया है 30। औसत दिया है बाबू 30 दिया है, तो बोला है 5 जोड़ दीजिए। तो मैंने क्या बताया था कि नया औसत निकालने के लिए जो भी छेड़छाड़ करना है वो पुराने वाले औसत के साथ करना है। तो बोला है कि 5 जोड़ दीजिए, तो पुराना वाला में हमने 5 जोड़ दिया, तो 30 और 5 कितना होगा, 35 हो गया। 35 नया औसत हो गया। आपके सवाल का आंसर यानी ऑप्शन सी। जो भी करना होता है पुराने वाले के साथ करना है। घटाने को कहा जाए तो घटा दीजिए, जोड़ने को कहा जाए जोड़ दीजिए, गुणा करने को कहा जाए गुणा कर दीजिए, भाग करने को कहा जाए तो भाग दे दीजिए। जो कह रहा है वही करिए ना, आपका आंसर आपके सामने होगा। और क्या यहाँ बोला है, देखिए 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। देखिए 2 संख्याओं का योग मतलब एक को x मान लेते हैं, दूसरा को y, ये योग हो गया। अब बोला है उनके अंतर से, अंतर मतलब x माइनस वाई, 3 गुना बोला है तो 3 से हमने गुणा कर दिया। तो अब देखिए ना, x प्लस वाई बराबर मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, तो 3x माइनस 3y। अब ये x को इधर लाइए और 3y को उधर ले जाइए। ये x इधर आएगा तो 3x में से x घटेगा तो 2x हो जाएगा, और ये 3y इधर जाएगा तो y और 3y मिलकर कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3y और y मिलकर 4y, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, तो x बाई वाई हो जाएगा 2/1। x बाई वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/1, और 2/1 का मतलब होता है 2:1। 2:1 और 2:1 का मतलब होता है ऑप्शन बी। कौन सा बाबू, तो ऑप्शन बी, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इसको क्या कर दिया, चटका दिया ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद वाला जितना क्वेश्चन है, इन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये होमवर्क में रहेगा सब। ये सब कहाँ रहेगा बाबू, तो कहेगा होमवर्क में रहेगा, और सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और देखते हैं कि किसका आंसर पहले आता है। हम ये देखना चाहेंगे कि किसका आंसर पहले आता है। इसका भी आंसर आपको कहाँ देना है, होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है, तो कहेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देख लिए, समझ लिए, और ये सबका है ना आंसर आपको कमेंट बॉक्स देना है। और एक बात और मैं बता दूं कि इन सभी सवालों का PDF आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। तो बस इतना ही रहने देते हैं। और आपने यहाँ तक देखा, दिल से आपको धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आया होगा तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सअप है ना, स्टेटस लगा दीजिएगा लिंक को कॉपी करके, चाहे जो है कि आप फेसबुक पर लिंक डाल दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जहाँ हो सके वहाँ आपको, इंस्टा पर जहाँ आपको पहुँचे वहाँ तक, है ना। और चैनल पर अगर जितने लोग पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह का ट्रिक आपको है ना हर दिन मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।